बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 10 के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है, थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं आपको पता है वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं ब्रायोफाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं ट्रेक्योफाइट्स। आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स हैं ये लोअर प्लांट्स कहलाते हैं। इनके अंदर कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता, कोई इस तरह का खास स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टिश्यू इसके अंदर नहीं होता। जबकि हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर जाइलम भी मौजूद होता है और प्रॉपर जो है फ्लोएम भी मौजूद होता है और स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यू भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आखिर डिटेल डिस्कस तो बहुत बड़ी है, मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर 4 के अंदर कर चुका हूं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स के अंदर जो डिटेल फर्क है तो आप वहां से भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपने याद रखना है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उनकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उनकी ग्रोथ जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर होती है। एंटायर बॉडी के ऊपर उनकी ग्रोथ होती रहती है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। जबकि हम हायर प्लांट्स की बात करें यानी कि हम ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर ग्रोथ पूरी पॉइंट पे नहीं होती। कुछ सर्टेन ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो ग्रोथ करता है, उसको कुछ रीजन्स होते हैं खास, उनको कहा जाता है ग्रोथ पॉइंट्स। ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रोथ पॉइंट्स कौन से होते हैं, आगे आ रहे हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो सिर्फ कुछ खास स्पेसिफिक रीजन्स पे होती है और उन रीजन्स को क्या कहा जाता है, ग्रोथ पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा भाई, अब आपका जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर क्यों पूरी बॉडी में नहीं होती, इन खास रीजन्स के अंदर जिन्हें हम ग्रोथ पॉइंट्स कहते हैं यहाँ पे क्यों होती है? तो यहीं पे ही वो स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। ये आपने याद रखना है। उन स्पेशलाइज सेल का नाम है मेरिस्टेम सेल्स। देखिए, मेरिस्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। अब आप कहेंगे सर डिवाइड होने की एबिलिटी तो हर सेल के अंदर होती है। जी भाई, हर सेल के अंदर होती है, लेकिन मेरिस्टेम्स वो सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद आपको नए सेल बना के देते हैं। ये एबिलिटी हर सेल के पास नहीं होती। ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट के अंदर किन सेलों के पास है? मेरिस्टेम सेलों के पास है। आपने याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड भी होते हैं और नए सेल भी बनाते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो मेरिस्टेम्स हैं इनकी ये तीन जगहों पे जो है वो पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास मेरिस्टेम तीन किस्मों के होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स और तीसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एपिकल मेरिस्टेम्स की। भाई देखें, ये हमारे पास एक जमीन है और यहाँ पे आपने बीज लगाया। बीज लगाने के बाद आपको पता है कि इसकी जर्मिनेशन होती है, सीडलिंग होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम शूट के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम रूट के नाम से जानते हैं ना। यही आपने पढ़ा होगा, मैंने चैप्टर नंबर 2, 4 के अंदर भी ये समझाया हुआ है। तो देखें, जो प्लांट होता है, अब ये प्लांट बन गया ना। अब इस प्लांट की टिप, ये जो आप ऊपर वाली स्टेम की टिप देख रहे हैं और ये जो आप नीचे वाली रूट की टिप देख रहे हैं, इन टिप्स के ऊपर जो सेल पाए जाते हैं इनको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स। आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शूट या स्टेम की जो टिप और जो रूट की टिप होती है उनके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर शूट के ऊपर या स्टेम के ऊपर एक ही बात होती है, इन दोनों के ऊपर इस तरह से सेल बढ़ते जाएं तो इस तरह से प्लांट की क्या बढ़ रही है? इसकी हाइट बढ़ रही है या इसकी विड्थ बढ़ रही है? तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? अंडरस्टूड बात है, आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर इस तरह से अपने आप को सेल डिवाइड कर रहे हैं, रीडिवाइड कर रहे हैं, तो इससे प्लांट की क्या बढ़ रही है? लेंथ बढ़ रही है। प्लांट की साइज इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट वे के अंदर कि प्राइमरी ग्रोथ के अंदर कौन से मेरिस्टेम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एपिकल मेरिस्टेम्स। हर चीज मैंने लिख भी दी है ताकि आप लोग कहीं भी परेशान ना हो। These cells are present at the apex of stem and root। जो स्टेम और रूट की जो एपिक्स होती हैं ये वहां पे पाए जाते हैं। एपिक्स कहा जाता है चोटियों को, टिप को कहा जाता है। They increase the plant length at both stem and root sides। ये प्लांट की साइज को बड़ा करते हैं, रूट की जगह पे भी और स्टेम की जगह पे भी। और इस चीज को क्या कहा जाता है? प्राइमरी ग्रोथ। मैंने आपको बताया ना, जब कोई प्लांट अपनी साइज को एलोंगेट करे, लंबा हो, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद ये किस किस चीज में हिस्सा लेते हैं और क्या क्या चीज बनाने में मदद करते हैं? तो भाई ब्रांचेस बनाने में भी मदद करते हैं, लीव्स बनाने में भी मदद करते हैं, फ्लावर और जो रूट हेयर्स होते हैं ये बनाने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। आपने याद रखना है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। अब आप थोड़ा सा इस इमेज के ऊपर फोकस करें, देखिए ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पत्ता है, कंपाउंड लीव कहते हैं इसको। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर। जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स वाला चैप्टर है उसके अंदर, तो आप लोग देख लेना, और भी कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ का फर्क मैं बता चुका हूँ। बहरहाल ये हमारे पास एक लीफ है, पत्ता है, और ये जो आपको डंडी नजर आ रही है, इस डंडी को कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, वो पेटियोल वो डंडी होती है जो पत्ते को स्टेम के साथ जोड़ती है, इसे पेटियोल कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं जिस जगह पे ये पेट्योल लगी हुई है, ये जो पत्ते की बेस है, इस पेट्योल की जो बेस है, इस जगह को कहा जाता है नोड। आपने याद रखना, ये जगह क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। इसी तरह से ये दूसरा पत्ता है, अब आप इसकी भी अगर बेस की बात करें तो ये भी क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। अब इस नोड से लेके इस नोड का जो फासला है इसे कहा जाता है इंटरनोड। और आपने याद रखना है कि इस इंटरनोड वाली जगहों पे जो सेल पाए जाते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो काम एपिकल मेरिस्टेम्स कर रहे थे वही काम कौन करेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स करेंगे, जस्ट लोकेशन का फर्क है। एपिकल मेरिस्टेम्स भी प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे थे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स भी क्या करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ ही करवाएंगे। प्लांट की लेंथ को, प्लांट की साइज को इंक्रीज करेंगे, इट मींस के दे आर इंड्यूसिंग प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, ग्रासेस जो होते हैं, जो घास वगैरह होते हैं, वो ज्यादातर जो है उनके अंदर ये इंटरनोड की जो बैस होती है, यानी ये पूरा का पूरा एक इंटरनोड है तो इसकी ये जो बैस है यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। जो मिंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये बिलो द नोड पाए जाते हैं, यानी कि इस रीजन में पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर ये बिल्कुल पत्ते के नीचे, यानी ये जो नोड वाला रीजन है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। जस्ट लोकेशन का फर्क है, काम वही कर रहे हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम्स। अच्छा देखें, जब एक प्लांट इलोंगेट होता जाता है, जब एक प्लांट बड़ा होता जाता है, तो आप लोगों को खुद को पता है, देखें ये प्लांट जब बड़ा हो जाएगा इस तरह से, ये छोटा सा प्लांट है ना, तो इस छोटे से प्लांट को सपोर्ट की कम जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, कम होती है, इसे सपोर्ट मिल भी रही होती है। लेकिन जब ये प्लांट इलोंगेट हो जाता है तो इसकी सपोर्ट की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। सपोर्ट कहा जाता है नीड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की एक नीड होती है, तो ये बढ़ जाती है। अब इसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डायामीटर है उसको हम क्या करेंगे, थिक करेंगे, उसको हम इंक्रीज करेंगे। पहले हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, अब हम इसकी विड्थ को, यानी कि इसके डायामीटर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और डायामीटर को इंक्रीज करने के लिए अब सेल हमने इनकी एपिक्स पे भी नहीं लगाने, इनके हमने नोड इंटर नोड बेस पे भी नहीं लगाने, सेल लगाने कहाँ पे, इनकी साइडों में। साइडों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लेटरल। तो जब आप साइडों पे सेलों की ग्रोथ करवाएंगे तो क्या होगा, इस साइड पे करवाओगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी, इस साइड पे करवाओगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी। तो इस साइज, ये जो साइडों पे सेल आ रहे हैं जो कि इसकी विड्थ को, जो कि इसके डायामीटर को इंक्रीज करेंगे, इन सेलों को कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम्स कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लेटरल मेरिस्टेम्स वो होते हैं जो कि प्लांट के डायामीटर को, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। देखें, जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज हो रहा था तो आपने इसको क्या कहा था, प्राइमरी ग्रोथ ना। अब प्लांट थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा मेरिस्टेम्स हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ इंड्यूस करवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेटरल मेरिस्टेम्स। तो यहाँ पे